नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा पाठ का 21 दिन का संकल्प हम लोग कैसे ले, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि 21 दिन का संकल्प जो है हम लोग कैसे ले, उसमें क्या करें क्या ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें या ना करें, बाकी इससे रिलेटेड जो कुछ भी बातें हैं मैं सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। हनुमान चालीसा पाठ का जब आप संकल्प करना चाहते हैं तो वो हम लोग किस दिन करें। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंगलवार को भी करते हैं या फिर शनिवार को भी करते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि भगवान का दिन तो हर दिन होता है, हर दिन तो भगवान का दिन ही होता है। आप किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शुभ होता है मंगलवार को, या फिर आप चाहें तो मंगलवार को आप नहीं कर पाए तो आप शनिवार को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आप मंगलवार को स्टार्ट कर लीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मॉर्निंग में, मतलब 4 बजे तक उठ जाइए। अपना जो काम करते हैं वो सारा काम निपटा लीजिए। उसके बाद स्वच्छ कपड़ा पहनना है आपको, लाल रंग का कपड़ा। सारा काम निपटाने के बाद अपना हाथ ले स्वच्छ हो जाए। उस ध्यान रहे पूजा रूम जो है पूरा क्लीन और साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसमें एक भी गंदगी या एक भी कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, तो सफाई रखना बहुत ही अहम है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। और साफ़ सफाई बहुत अच्छे से होना चाहिए कि किसी भी तरह की, क्योंकि साफ़ सफाई अगर नहीं हुई, अगर आप संकल्प ले लेते हो तो फिर आपको ही नुकसान होगा। इसीलिए मंदिर की भी साफ़ सफाई करना है, और आपको दिवाली के जैसा अपने घर की भी पूरी साफ़ सफाई करना है। घर का एक एक कोना को साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जो है, अगर घर की साफ़ सफाई होगी तो भगवान जो है आपके घर में साक्षात पधारेंगे। और आपके घर को अगर गंदा देख लेंगे तो फिर वो आपकी मनोकामना को पूरा नहीं करेंगे। विघ्न किसी न किसी तरह से आपकी जो मनोकामना है वो वो जो है टलती ही चली जाएगी, पूरी नहीं होगी। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। पूरे घर की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर मन की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन में पाप लेके बैठे हो कि नहीं, किसी के बारे में अगर आप संकल्प कर रहे हो और किसी के बारे में बुराई कर रहे हो या फिर बुराई सोच रहे हो, तो ये सब भी आपको नहीं करना। आपको बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, बाहर से भी स्वच्छ रहना चाहिए आपको, पूरे घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। और साथ साथ अपने मन की भी सफाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखें। नहा धोआ के आप स्वच्छ कपड़ा पहन लीजिए। उसके बाद आपको एक अच्छा सा नया सा आसन लेना है, लाल आसन। ध्यान रहे कि उस आसन पे दूसरा कोई व्यक्ति बैठा ना हो, सिर्फ आप ही बैठे हो, और उस आसन पे हमेशा आप ही बैठोगे। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। और बैठने के बाद आपको हर चीज़ ले लेना है, फूल वगैरह ले लेना है, अक्षत जो चावल वगैरह वो सब कुछ लेके आपको बैठ जाना है। और तांबे के लोटे में जल ले लेना है, शुद्ध जल जो होता है वो ले लेना है। और एक गिलास में भी ले लेना है जल, क्योंकि तांबे के लोटे का जो हम जल लेंगे उससे हम लेंगे संकल्प, और वो पानी जो है वैसे ही रहना चाहिए। 21 दिन का आप संकल्प ले रहे हैं तो आपको उस पानी को 21 दिन तक संकल्प लेने के बाद उसको वैसे ही ढक के रख देना है। दोबारा उसको बाकी दिन जो आप पूजा करेंगे उसमें आपको उस पानी को, यानी कि उस लोटे वाले जल को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि वो जो लोटा है वो 21 दिन तक वैसे के वैसे ही रहेगा। आपको समापन जब हो जाएगा 21 दिन के बाद, आपको उस टाइम उसको हटाना है और किसी पात्र में भर के रख लीजिए, यानी कि स्टोर करके रख लीजिए। अगर आप स्टोर नहीं करना चाहते तो उस पानी को आप जो है तुलसी का पौधा को छोड़ करके बाकी आप किसी भी पौधे में जाके डाल सकते हैं। और ग्लास वाला पानी, ध्यान रहे आप जिसके लिए ये संकल्प ले रहे हैं या फिर ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उसको आधा पानी पिला देना, आधा खुद पी लेना है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो वो पूरा पानी आपको पीना है। मान लीजिए आप शाम में कर रहे हो संकल्प, तो उसके अगले दिन मॉर्निंग में नहा धोआ के पूजा करके उसके बाद आपको वो पानी पीना है। इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। तो आपको अपने हाथ में ले लेना है अक्षत, फूल, और थोड़ा सा वो जो लोटे का जो पानी है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में स्पर्श करना है, यानी कि किसी पत्ते या फूल से अपने हाथ में ले लीजिए। बाएं हाथ से आपको दाएं हाथ में रख के ही संकल्प करना, क्योंकि संकल्प जो है हमेशा दाएं हाथ में ही होता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है, सबके बाद सबसे पहले श्री गणेश का नाम लीजिएगा, क्योंकि दुनिया में किसी भी भगवान की पूजा करने से पहले हमें श्री गणेशाय नमः का नाम लेना चाहिए। उसके बाद भगवान राम का नाम ले लीजिए। उसके बाद आप हनुमान जी का नाम ले करके उस पूजा को आप आरंभ कर सकते हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। संकल्प लेने के दौरान
दौरान आपको ये सब कुछ बोलना है। उसके बाद अपना नाम, गोत्र, जन्म तिथि, जन्म तारीख, जिस दिन आप वो कर रहे हैं, जो समय में आप कर रहे हैं, अगर आप शाम को 7 बजे या फिर 8 बजे कर रहे हैं तो आपको डेली उसी टाइम में करना होगा। ना 1 मिनट इधर होना चाहिए टाइम, ना फिर उधर होना चाहिए। इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। तो आपको ये सारा प्रोसेस जो है करना पड़ेगा हनुमान चालीसा के संकल्प के दौरान। और आप कितनी बार करना चाहते हो हनुमान चालीसा का पाठ, ये भी बोलना है। मान लीजिए आप 21 दिन का कर रहे हो, तो मैं तो 21 दिन का ये बात बता रही हूँ, तो आपको 21 दिन ही बोलना पड़ेगा। मैं 21 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प कर रही हूँ, 21 बार या फिर 100 बार, ये सब कुछ आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप पहले दिन आप 100 बार कर रहे हो, जिस टाइम संकल्प ले रहे हो, तो आपको हर 21 दिन तक कंटिन्यू 100 बार ही करना होगा। अगर आप 21 बार बोल रहे हो तो आपको 21 बार करना होगा। 11, 21, 51, जो आपकी इच्छा हो, जितनी आप में शक्ति हो, जितना आप कर सकते हो, तो ये सारी बातें जो है आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है संकल्प की शुरुआत करें। और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इस बात को मैं बताने वाली हूँ कि आपको किन किन नियम का पालन करना है। तो पहला नियम ये है कि हमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। इस बात का खास ख्याल रखिए। अगर आपके घर में बन रहा है तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, अपने लिए कुछ और बना के खाइए और इस बात का खास ख्याल रखिए। और दूसरी बात कि मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल भी ना करें, यानी कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज से परहेज करना है आपको 21 दिन तक। और शराब वगैरह बिल्कुल भी नहीं छूना है। अगर आप पुरुष हो तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। दूसरा बात यह है कि मन में शुद्धता रखिए। किसी तरह की कोई पाप या फिर कोई गलत इच्छा जो है आपके मन में, जो विचार जो आते रहते हैं, उन सारी चीज़ों को बिल्कुल मत आने दीजिए अपने मन के अंदर। और चौथी बात यह है कि आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। तो इस बात को तो सभी जानते हैं, मैंने बहुत बार बताया हुआ है वीडियो में कि आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। 21 दिन तक आप कर रहे हैं तो आपको 21 दिन कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि ये सारे नियम को फॉलो करेंगे तभी आपकी जो है मनोकामना जो है पूरी होगी। ये है कि वॉशरूम जाने के बाद, स्नान करने के बाद ही पूजा करना स्टार्ट करें। अगर आप वॉशरूम जाते हो तो पूजा करने से पहले आपको स्नान करना होगा, उसके बाद ही आपको इस पूजा को स्टार्ट करना होगा। और छठी बात ये है कि और आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रखें। गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि स्वच्छ रखिए, हर चीज़ साफ़ सुथरा होना चाहिए। तभी जो है भगवान आपकी रक्षा करने के लिए आएंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और आपका साथ देंगे 21 दिन तक। अगर घर में किसी का सूतक हो तो संकल्प बिल्कुल भी ना हो, यानी कि मेरे कहने का मतलब मैं पूरा अच्छे से समझा देती हूँ आप लोगों को। सूतक का मतलब यानी कि आपके घर में कोई जन्म लिया हो, उस टाइम आपको बिल्कुल भी संकल्प नहीं लेना है, ये पूजा बिल्कुल भी नहीं करना है। और या फिर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो तो भी आपको ये संकल्प नहीं लेना है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आपको पूरी जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको सारी बातें जो है इसी वीडियो में मैं बता दे रही हूँ कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है और क्या करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप कोई स्त्री हो और आपका मान लीजिए आप संकल्प के दौरान आपका पीरियड आ गया हो, तो प्लीज़ आप वो पूजा को छोड़ दीजिए वहीं पे, क्योंकि पीरियड के दौरान कभी भी, मासिक धर्म के दौरान कभी भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है। ये तो हिंदू धर्म में सभी महिलाओं को पता ही होगा। और मासिक धर्म ख़त्म होने के बाद फिर से दोबारा आप उस पूजा को स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से, या फिर जितने दिन के बीच में आपका पीरियड आया हो उतने दिन के बाद आप वो उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। आपका पीरियड जब ख़त्म हो जाए उसके बाद आप अच्छे से बाल धो लीजिए, अपने नाखून वगैरह काट लीजिए, उसके बाद आप उस पूजा को आरंभ कर सकते हैं और अपनी पूजा पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हनुमान चालीसा का पाठ 21 दिन तक, हनुमान चालीसा पाठ का जो संकल्प है 21 दिनों तक कैसे लिया जाता है। और अगर आप सच्चे मन से भगवान से कुछ भी मांगोगे तो ज़रूर पूरा होता है। अगर आपकी जो दृढ़ता में ही शक्ति होगी तो भगवान ज़रूर देखेंगे, आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे कि मेरा भक्त इतनी मेहनत कर रहा है, सभी नियमों का पालन कर रहा है, तो मैं उसकी इच्छा को ज़रूर पूरी करूँगा। तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ 100%। अगर आप मन से, विश्वास से और पूरे नियम से अगर 21 दिन का जो संकल्प का पाठ है वो पूजा अच्छे से कर लेते हो हनुमान चालीसा का, तो हर मनोकामना जो है पूरी ज़रूर होगी। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।